ये 2% और 5% की रेशियो में आती है। तो लिहाजा इसको आपने अगर हेयर ग्रोथ पे सेटिस्फाई हेयर फॉल ना सिर्फ एक हेल्थ का इशू है, बल्कि ये बहुत सारे आपके जो सोशल कनेक्शंस हैं और सोशल सक्सेस जो है उस पे भी इसके असरात आते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। पहले रीजंस इसके देखेंगे, उसके बाद टेस्ट क्या करवाने हैं, उसकी मैनेजमेंट क्या हो सकती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, काइंडली एंड तक देखिएगा ताकि आप पूरा बेनिफिट कर सकें। एक सवाल ये है कि जेनेटिक्स का असर होता है। जी हाँ, जेनेटिक्स का असर होता है। इंसान में पाया जाने वाला एक्स हार्मोन जो है उसके ऊपर इसके इंस्ट्रक्शंस हैं वो लोडेड होती हैं, जो यूजली फीमेल साइड से आता है, मदर वाली साइड से आता है। लेकिन जो नॉन एक्स क्रोमोसोम्स हैं उसके ऊपर भी समटाइम ये डिस्प्ले होता है। क्या स्ट्रेस का ताल्लुक है? जी हाँ, स्ट्रेस के साथ ताल्लुक है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, वो एक कैटाबॉलिक हार्मोन है और उससे आपके फॉलिकल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। हार्मोन्स, जी हाँ, इसका हार्मोन्स के साथ बहुत सा गहरा ताल्लुक है। लाइक इसमें थायराइड का मामलात हैं, डीएचटी है, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल है। जैसे फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में ये एंड्रोजेनिक हार्मोन्स जो है उनका लेवल ऊपर चला जाता है। या फिर प्रोजेस्टेरोन है, जिसके जो प्रेगनेंसी में या प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ में चला जाता है ऊपर, तो उसका भी इफेक्ट जो है एंड्रोजेनिक होता है और वो भी हेयर फॉल करता है। न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली जो ब्लड फ्लो है, जो रेड सेल्स हैं और जिससे ऑक्सीजन सप्लाई आनी है, जिससे हेयर फॉलिकल ने हेयर रूट बनाना है, वहाँ पे डिवीजन होनी है सेल ने, वहाँ पे मेलानिन पिगमेंट ने बनना है। ये सारे प्रोसेस को ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अगर नहीं मिलेंगे तो हेयर फॉल होगा। देन दी हेयर केयर के इम्प्रॉपर टेक्निक्स, जैसे आप बस समटाइम जेल्स लगा लेते हैं या बहुत ही हॉट ब्लोइंग करते हैं सर के ऊपर, उससे भी ये हेयर जो है वो डैमेज होता है। लेकिन इसमें मेनली स्ट्रैंड्स डैमेज होती हैं, जड़ें उतनी डैमेज नहीं होती। अब आता है जी कि डॉक्टर साहब इसके लिए टेस्ट क्या करवाने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए आयरन जो है उसका असेस करवाते हैं, एचबी का असेस करवाते हैं, फेरेटिन लेवल्स असेस कराते हैं, थायराइड हार्मोन्स का टेस्ट करवाते हैं, विटामिन ई डी का टेस्ट करवाया जाता है और इसी तरह से दूसरे जनरल टेस्ट भी बाज़ दफ़ा करवाने पड़ते हैं। अब इसके जो क्योर करना है उसमें डाइट का क्या रोल है, बड़ा आम क्वेश्चन है। तो डाइट जो है वो बेसिकली प्रोटीन रिच है, क्योंकि प्रोटीन्स आप लेंगे तो आपका जो हेयर फॉलिकल है उसने आगे आपका जो जड़ बनानी है और इसकी जो स्ट्रैंड बनानी है, तो ये सारा प्रोटीन के साथ ही है। ये कैराटीन जो बनती है बेसिकली प्रोटीन है। तो प्रोटीन्स अगर आपके डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बिल्ड अ वेरी गुड स्टैंड ऑफ द हेयर। देन आयरन है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, बायोटीन की डेफिशिएंसी जो कि यूजुअली नहीं होती, बायोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, विटामिन ई जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। इसी तरह से हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। उसके बाद स्कैल्प केयर आ जाती है कि अगर कोई डिजीज़ है तो ऑब्वियसली उसको ट्रीट कराना चाहिए। अगर डैंड्रफ है, सोराइसिस है, सेबोरिक डर्माटाइटिस है, दे मस्ट बी ट्रीटेड, उनको ट्रीट करवाना चाहिए ताकि हेयर फॉल जो है वो रुक जाए और उसकी रूट काज तक आप पहुँच सकें। तो नेचुरल रेमेडी समटाइम पूछते हैं, जी हाँ, नेचुरल रेमेडी में बहुत से लोग ओनियन जो जूस है उसको एलोवेरा में अगर मिक्स करके तो वो लगाया जाए 30 मिनट्स के लिए हफ्ते में 3-4 दफ़ा, तो हाँ उसमें हेयर ग्रोथ होती है, क्योंकि वो सर्कुलेशन को बढ़ा देती है स्कैल्प में और उससे आपकी नरिशमेंट होती है हेयर फॉलिकल्स की। अब आते हैं जी कि इसका जो है वो ट्रीटमेंट क्या करना है। तो बहुत पेटेंट जो मेडिसिन है वो मिनॉक्सिडिल बहुत देर से चल रही है। ये 2% और 5% की रेशियो में आती है। यूजली फीमेल में लो कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं और मेल में 5% यूज़ करते हैं। ट्वाइस ए डे से यूज़ किया जाता है। इसके साथ हेयर ग्रोथ जो है वो यूजली आपको दूसरे महीने में या तीसरे में शुरू हो जाती है। समटाइम इसको लगाने से पहले बहुत सा हेयर फॉल होता है, तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। वो 2 to 3 वीक चलेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। और इसको कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे मरीजों का ये क्वेश्चन होता है कि कब तक करना है। तो इसके जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ करना होता है। अगर इसको आप स्टॉप कर देंगे तो वो बाल जो हैं वो दोबारा फिर गिरने शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा इसको आपने अगर हेयर ग्रोथ पे सेटिस्फाइड हैं तो उसको आगे लेकर के चलना है, चाहे आप वीकेंड्स पे लगाएं। इसकी लो कंसंट्रेशन पे भी जा सकते हैं। फाइनेस्टेराइड है। अब ये फाइनेस्टेराइड जो है वो टॉपिकल में भी शक्ल में आ गई हुई है और लोकली भी है। ये डीएचटी का एंटागोनाइजिंग मॉलिक्यूल है, जिससे डीएचटी जो है वो स्नप डाउन हो जाता है, उसकी मकदार कम हो जाती है और हेयर फॉल कम हो जाता है। एनागेन है जो नया प्रीकैपल है, एनागेन है, ये नए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथ देते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ नामों से इसको बना रही हैं।
फिर इसकी लो लेवल एनर्जी लेज़र थेरापी, ये भी आजकल मुस्तअमल है और काफ़ी अच्छी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट दे रही है। फिर पीआरपी का ऑप्शन हमेशा है कि 4 टू 6 सेशन आप ले सकते हैं। उसके साथ भी आपके ये हेयर फॉलिकल जो है वो स्ट्रेंथन होते हैं और आपके बाल जो है वो दूसरे तीसरे महीने में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसको भी आपने मेंटेनेंस पे रखना होता है। बाद में आपने 4 टू 6 कंप्लीट करके 6 मंथ पे आपको दोबारा करवानी पड़ेगी। उसके बाद अगर इस ट्रीटमेंट से आपका मामला हल नहीं होते तो ऑब्वियसली बहुत सी जनरेशन जो है 25 और 35 साल के दरमियान में यंग जो लोग हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में ऑब्वियसली मैटर करता है कि आपका कितना एरिया जो है वो बाल्ड है और आपके कितने ग्राफ्ट उठाए जा सकते हैं। तो उसमें 1500, 2000, 3000 से लेकर 4-5,000 तक भी ग्राफ्टिंग की जा सकती होती है। लेकिन जिससे भी आपने करवानी है वो एक एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होना चाहिए, सो दैट इसका एंगल है और इसकी डेंसिटी है और इसकी फैलाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी ताकि टेक्निक अच्छी हो ताकि आपका हेयर फॉल जो है वो रुके और आपके जो नए बाल हैं वो जब 6 टू 9 मंथ के दरमियान में आएगा उनका एंगल सही हो और उनकी डेंसिटी सही हो और वो नेचुरल फॉल में आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेल आइकन को हिट कीजिएगा।